पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का अगला टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड इज एन algebraic method to solve linear equations। सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हमें पढ़ना है। क्या होता है? इज एन algebraic मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ one variable is substituted from one equation to another equation, from one equation to another equation। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इट्स एन अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये क्या है? अलजेब्रिक मेथड है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये क्या है? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड और है हमारे अभी, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड value of one variable is substituted from one equation to another equation। अभी इसको क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 एंड x - y = 4। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके पहले अगर आपने ABC मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 x - y = 4। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? x - y = 4, और यहाँ से x = क्या आ जाएगा? y + 4। y को हमने क्या कर दिया? राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो x = क्या आ गया? y + 4। ये क्या बन गया हमारा? इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार फिर से देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं। इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। अब ये जैसे इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है x और y। अब क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर। वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे इक्वेशन में। तो हमने यहाँ से x = y + 4 फाइंड कर लिया, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। क्या किया हमने? किसी एक इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दी और उसे किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू फाइंड की और इसको हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया टू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पर? x + y = 14, और यहाँ पर x = क्या रखना है हमें? y + 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की प्लेस पर हमने y + 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या? y = क्या आ गया? 14। अब क्या आ गया? y + y क्या मिल गया हमें? 2y, और 4 को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये क्या आ गया? -4, और डिवाइड करके हमें क्या मिल गया? सब्ट्रैक्ट करके क्या मिल गया? 10। और इस हिसाब से y = क्या आ गया? 10/2 = 5। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 5। अब क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? नाउ substitute the value of
वाई इन इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या है y+4, तो y की वैल्यू क्या है 5, x इक्वल टू क्या था y+4 और y की वैल्यू क्या आ गई 5, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। सो देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। अब अगर हम चाहें कि इन दोनों आंसर को हमें चेक करना है, तो इन दोनों आंसर को हम अपने इक्वेशन में x और y की प्लेस पर रख देंगे। तो x की प्लेस पर जैसे हमने 9 रखा और y के प्लेस पर जैसे हमने 5 रखा, तो 9 + 5 इक्वल टू क्या आ गया 14, मतलब LHS RHS दोनों इक्वल हो गए। ऐसे ही इक्वेशन 2 में रखा तो क्या है यहाँ पर 9 - 5 क्या आ गया 4, तो यहाँ पर भी क्या है ट्रू है, तो इसलिए ये हमारा आंसर क्या है, दोनों सही है। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1 और यहाँ पर मान लिया इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s - t = 3। तो यहाँ से s इक्वल टू क्या आ जाएगा t+3। t को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो माइनस कारण ये क्या हो गया प्लस हो गया, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन क्या है 2। अब क्या है करेंगे हम यहाँ पर s की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ से क्या है इक्वेशन 1 s/3 प्लस t/2 इक्वल टू क्या है 6। अब यहाँ पर s की प्लेस पर क्या आ जाएगा t+3, तो t+3/3 प्लस t/2 इक्वल टू क्या आ गया 6, और इसको हम क्या लिखेंगे t/3 प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया t/3 प्लस t/2, और ये 3/3 क्या बचा 1 बचा, इक्वल टू क्या है 6। यहाँ से 3/3 क्या बचेगा सिर्फ 1, और इसको हमने ऐड किया तो क्या आ गया 2t प्लस 3t/6 इक्वल टू 6 - 1 को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया 5t/6 इक्वल टू 5, और t इक्वल टू क्या आ गया 5 × 6/5, 5/6 था, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, और t इक्वल टू क्या मिल गया हमें 6, t की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन कौन से में रखना है 3 में। इक्वेशन 3 क्या है s = t+3, तो यहाँ से s = t की वैल्यू 6 प्लस 3 कितना आ गया 9, तो s = 9 और t = 6, इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। ये क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और ये क्या इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 3x - y = 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3x = y+3, और हम क्या लिख सकते हैं x = y+3/3। ये क्या मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से 3 को हमने ट्रांसफ़र किया राइट साइड, तो क्या आ गया डिनोमिनेटर में, तो x = y+3/3 इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 × x की वैल्यू क्या है y+3/3,
वाई प्लस 3/3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया सिर्फ 3 इंटू वाई क्या आ गया 3y, 3 इंटू वाई क्या आ गया 3y, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो यहाँ पर क्या आ गया 9 माइनस 3y इक्वल टू 9। और इस हिसाब से ये 9 भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई 0 और x की वैल्यू 0 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि LHS और RHS दोनों यहाँ पर क्या हो गए 0 हो गए। यहाँ पर हम y की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y का टर्म भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। और इस हिसाब से क्या मिल गया हमें, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब भी ये केस बने तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। वो ऐसा इसलिए भी होगा कि अगर हम यहाँ पर, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 कर दें तो इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इस केस में सेम वही बन रहा है, 3/9 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 3/9 क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। तो इस यही केस क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का होता है। तो इस क्वेश्चन को हम चाहे इस तरह से सॉल्व करके करें या इस तरह से भी कर दें। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0 मतलब y का टर्म ही नहीं बच रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब हम यहाँ पर x और y की कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कोई वैल्यू रख सकते हैं। अब क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब क्या है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में 10 से और इक्वेशन 2 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 इंटू 10 क्या आ जाएगा, सिर्फ 2x। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू 13, और यहाँ पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये क्या है हमारा इक्वेशन 1 और ये क्या है इक्वेशन 2। अब सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा इसी का फिफ्थ पार्ट है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3y। यहाँ से हमने y को ट्रांसफर कर दिया तो √2x इक्वल टू क्या आ गया -√3y, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3/√2y। ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू -√3/√2 इंटू वाई। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -√3/√2y इन इक्वेशन नंबर 2। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं इक्वेशन 2 में। तो क्या आ जाएगा √3 इंटू -√3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -3y। √3 इंटू √3 क्या आ गया 3, और ये माइनस, इस √2 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो यहाँ पर क्या आ गया √16y इक्वल टू 0, और यहाँ से 3y माइनस 4y इक्वल टू क्या आ गया 0। -3 -4 दोनों को ऐड किया तो -7y इक्वल टू क्या आ गया 0, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0। अब y की वैल्यू जैसे ही इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0, जब हमने y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दी यहाँ पर, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 6, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ पर मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो करते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। यहाँ से हम y को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x अपॉन 2 इक्वल टू 5y अपॉन 3 -2। अब यहाँ पर 3/2 है तो 3/2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 5y अपॉन 3 -2। इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन 3 है तो x अपॉन 3 मतलब क्या होता है 1/3 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 2/3 5y अपॉन 3 -2 और साथ में क्या है प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। आगे सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 2 और 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो क्या आ गया यहाँ पर 10y अपॉन 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27। ऐसे ही 2 और 3 इंटू 3 2/3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -4/9 प्लस क्या है y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। और आगे सॉल्व किया तो 10y अपॉन 27 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/6 प्लस 4/9। इसको हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया इस कांस्टेंट को। अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 10 में हुआ तो क्या आ गया 20y 27 का मल्टीप्लाई y में हुआ तो 27y अपॉन 27 इंटू 2 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 54 इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 13 में हुआ 9 इंटू 13 क्या आ गया 117 प्लस यहाँ पर 6 इंटू 4 क्या आ गया 24 अपॉन 6 इंटू 9 क्या आ गया 54। यहाँ से देखेंगे डिनोमिनेटर से 54 और 54 कैंसिल हो जाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा 20y प्लस 27y 20 और 27 क्या आ गया 47y और 117 प्लस 24 इनको ऐड किया तो क्या आ गया 144। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 144 अपॉन 47 144 अपॉन 47 डिवाइड किया क्या मिल गया हमें 3 तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई y इक्वल टू हमें क्या मिल गया 3। अब y की वैल्यू क्या कर देंगे हम इक्वेशन 1 में रख देंगे y की प्लेस पर y इक्वल टू 3 इक्वेशन 3 में रख देंगे फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 तो y इक्वल टू 3 इक्वेशन 3 में रख दिया x इक्वल टू क्या आ गया 2/3 5/3 इंटू 3 -2 3 से ये 3 कैंसिल हो गया x इक्वल टू क्या आ गया 2/3 इंटू 5 - 2 क्या आया 3 ये भी कैंसिल x की वैल्यू क्या आ गई 2 तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 3 मिल गया। अब इसी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन 2 है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to -24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो इनको सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या हमारा इक्वेशन सेकंड है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो किसी एक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं पहले तो हम यहाँ पर करते हैं इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं इक्वेशन 2 से भी कर सकते हैं तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y प्लस 24 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y प्लस 24 अपॉन 2 और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 4y/2 प्लस 24/2 और भी सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 2y प्लस 12 ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 x इक्वल टू 2y प्लस 12। सॉरी एक गलती यहाँ पर छोटी सी हो गई ये माइनस था यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया इसको
ये माइनस ही रहेगा सिंबल, क्योंकि -24 को हम किसी भी साइड में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो ये माइनस ही रहेगा। और इस हिसाब से हमारा इक्वेशन 3 क्या हो गया, x = 2y - 12। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 3 फाइंड किया, अब इसी इक्वेशन 3 से x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या है इक्वेशन 1, 2x + 3y = 11, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y - 12 + 3y = 11। 2 × 2 क्या आ गया, 4y - 24 + 3y = 11। 4y + 3y क्या आ गया, 7y = 11 + 30 24। 7y = क्या आ जाएगा, 35, और y = 35/7 क्या आ गया, 5, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 5 मिल गई हमें। y की वैल्यू 5 मिल गई। अब इस वैल्यू y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट y = 5 इन इक्वेशन 3। तो x = क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 × 5 - 12। 2 × 5 क्या आ गया, 10, -12 = क्या आ गया, -2, और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -2। x = -2, y = +5। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन क्या है, y = mx + c। तो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या है, 5m × x की वैल्यू क्या है, -2, प्लस यहाँ पर क्या है, 3, c की प्लेस पर क्या है यहाँ पर 3, तो क्या आ जाएगा 3। ये एक फार्मूला होता है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का फार्मूला होता है y = mx + c, उसी का यहाँ पर यूज किया गया है। कुछ m में होता है यहाँ पर स्लोप, और c होता है इंटरसेप्ट। ये 11th का एक टॉपिक है, उसी का यूज यहाँ पर कर दिए हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 = -2m + 3। 2m को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस था तो क्या आ गया, प्लस, और 5 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये प्लस था तो क्या आ गया, माइनस यहाँ पर आ गया। और इस हिसाब से 2m = -2 और m = -2/2 = क्या आ गया, -1। तो m की वैल्यू -1 आ गई।